हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते नाम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद मंगलाचरण। आप लीड करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं शिवपापदिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च नमो वैष्णवपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशपालिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरप्रचे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्री राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी शिवाधे वृंदावनेश्वरी वसुधानी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो यू हैव मेमोराइज्ड इट बाय हार्ट। आपने उसको याद कर लिया? यस प्रभु जी, वो बहुत पहले याद कर लिया था। ओके, वेरी गुड, Thank you. थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम तनिष्का माता जी और किसने याद किया है मंगलाचरण? जी प्रभु जी, मैंने भी पहले ही याद किया हुआ है। आपको याद हो गया है? ओके। आज डिवोटीज है कि नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। I'm able to see only black boxes. मुझे केवल काले ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो सपरिकर श्री हरि गुरु वैष्णव वंदनम वाला जो मंत्र है, वो उसको छोड़ के सारा लर्न हो गया, बस वो थोड़ा सा भूल जा रही है। कौन सा? वांछा कल्पतरु वाला? नहीं प्रभु जी, वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद अच्छा, वो कमलम। वाला। जी प्रभु हाँ जी। हाँ, स्टार्टिंग का जो। जी प्रभु जी, उसको छोड़ के बाकी लर्न हो गया है। ओके, गुड। और कौन? हाँ, वीरांगना माता जी कुछ बोल रहे थे। यस प्रभु जी, मुझे लर्न हो चुका है। आपको पूरा बाय हार्ट हो गया? ओके। यस प्रभु। तो बाकी डिवोटीज आपको कितना हुआ है? साक्षी माता जी, बिंदु माता जी, क्षमा माता जी एंड रवि प्रभु। मंगलाचरण। ओके, साक्षी माता जी कह रहे हैं हाफ याद हो गया है। तो हाफ और याद करना बाकी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लर्न हो गया, बट मैं अभी रिवाइज मुझे और करना है अभी, तो अच्छे से लर्न नहीं हुआ है प्रॉपरली। हाँ, तो उसके लिए आपको आंख बंद करके बंद देख आपको बोलना पड़ेगा। तो एक्चुअली जब गलती करेंगे तो ये समझ में आता है कि कहाँ कहाँ याद नहीं हुआ है। तो ओके, बाय नेक्स्ट वीक यू कैन ट्राई। ओके प्रभु जी, श्योर। और रवि प्रभु, मंगलाचरण कितना हो गया आपका याद? ओके, रवि प्रभु नॉट रेस्पॉन्ड। बिंदु शुक्ला माता जी, आप हैं?
ओके, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल डिवोटीज, आप प्लीज याद कर लीजिए उसको। अगले मीटिंग में आ, कोई और उसको पढ़ सकते हैं, उसको रिसाइट कर सकते हैं बिना देखे, ऑफ कोर्स। ओके, रवि प्रभु मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना है। तो रवि प्रभु यू शुड स्टार्ट इट नाउ, अभी काफ़ी हो गया है और काफ़ी दिन भी हो गए हमको मंगलाचरण करते हुए, अभी स्टार्ट कर दीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारी बैच, आपको याद है आपकी बैच कौन सी थी, कब शुरू किए थे हमारे क्लासेस? तो मुझे लास्ट ईयर जैन में। हाँ, किसी का जैन में था, किसी का अप्रैल में था। आई थिंक मोस्टली जैन वाले ही हैं यहाँ पे। जी। सितंबर यस प्रभु जी। हाँ, और जनवरी 2023। हाँ, 2023। सो वी आर 1 year and I think 4 months we have passed now, तो इट्स अ हाई टाइम नाउ। जनरली इतना मतलब 1.25 साल के ऊपर हो गया है, तो अभी एटलीस्ट हमें बेसिक्स अच्छे से हो जाने चाहिए हमारे। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स नाउ। अभी वी आर नो मोर ओनली विजिटिंग डिवोटीज। जस्ट अ मिनट, होल्ड। नीरज को जस्ट आई विल बी बैक। हरे कृष्ण। तो हाँ प्रभु जी डिस्कस कर रहे थे कि हमें जो भी ये मंगलाचरण है तो वो याद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि देखिए मंगलाचरण का है, उसका एक इंग्लिश वाला भी पार्ट है, क्योंकि कभी कभी हम जो संधि विच्छेद है वो नहीं कर पाते हैं, है ना, हिंदी में। तो इंग्लिश वाला ही पार्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मंगलाचरण का जो इंग्लिश है वो भी साथ में कंपाइल करके हिंदी के साथ इंग्लिश, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें हिंदी में इजिली समझ में आती है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझ में आती है। तो दोनों अगर साथ में कंपाइल करके अगर मैं कोशिश करूंगा वो सेंड करके, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी फिर याद करने। और साथ में एक ऑडियो भी, अगर ऑडियो तो खैर ऑडियो भी वैसे जनरली हम क्लास करते हैं तो उसमें प्रभु जी तो बोलते ही हैं, बट अगर हमारे सामने टेक्स्ट रहे और साथ में ऑडियो भी हम प्ले कर लें तो हम इजीली उसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम याद कर पाएंगे। तो साथ में हमने लास्ट टाइम पे अ, जो भी चीज़ें डिस्कस की थी तो एक बार आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज या शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपने कैच किया था उस लास्ट सेशन से। तो मैं चाहूँगा ड्यूटीज हैंड रेज कर सकते हैं या माइक एंड पे बोल सकते हैं। जनरली हमने उसमें जो पॉइंट्स है, मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ आप लोगों से, तो आप लोग आंसर के रूप में बता सकते हैं कि सबसे पहले हम जब मंदिर में एंटर करते हैं तो हमारे सामने वैष्णव भक्त सबसे पहले दिखाई देते हैं, तो हमको उनको प्रणाम करने के लिए कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। क्या है मंत्र वो? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यस, थैंक यू माता। तो ये जब मंत्र में बोलना है तो इसमें हमें अष्टांग प्रणाम करना होता है या पंचांग प्रणाम करना होता है? और अदर ड्यूटीज बता सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग हैं? प्रणाम। तो इसमें पंचांग प्रणाम करते हैं जो भी डिवोटीज अगर हमारे सामने आते हैं। एक केस में हम अष्टांग प्रणाम करते हैं जब हमारे सामने महाराज आते हैं,
जो भी सन्यासी भक्त हैं, अगर वो हमारे सामने आते हैं तो उस केस में वो मतलब जनरल नहीं रहता है वो। जब महाराज को विजिट करते हैं, अगर महाराज हमारे सामने हैं तो उस केस में हम अष्टांग प्रणाम करके उनको ये वांछा कल्पतरु प्रेयर जो है ऑफर करते हैं। ओके। उसके बाद जब हम मंदिर प्रांगण में एंटर करते हैं कैंपस में, और फिर हम सबसे पहले किनके दर्शन करते हैं? लॉर्ड के करते हैं या प्रभुपाद जी करते हैं? अब प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी की। श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रणोति मंत्र है वो क्या है? नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। ओके, ये हाफ है। इसके बाद और अदर डिवोटीज बता सकते हैं इसके आगे क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैम, नहीं अदर आपने बता दिया माता जी। और भी ओके प्रभु। जो अभी तक नहीं बोल। जी प्रभु जी, इसके आगे है नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। हरे यस गुरु। तो ये मंत्र हम बोलते हैं और इसके बाद हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलते हैं। तो कंप्लीट ऐसा होगा कि जब हम प्रभुपाद जी के सामने जाते हैं और प्रणाम करते हैं तो हम बोलते हैं प्रभुपाद का प्रणोति मंत्र जो आप सभी ने बोला। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। फिर हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तो इस तरह से प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। फिर राधा माधव, फिर जो है सबसे पहले गौर निताई या हमारे मंदिर में निताई गौ सुंदर, तो उनके हम दर्शन करते हैं और उनके प्रणोति मंत्र बोलते हैं। तो प्रभु जी आ गए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ प्रभु जी से कि प्रभु जी एक बार फिर से वो जो 3 मंत्र क्या क्या हम अलग अलग ऑल्टर पे जाके बोलते हैं वो डिवोटीज को बता सकते हैं मुझे। So you can display those mantras. You have the sheet. डिफरेंट अलग से उसको डिफरेंशिएट नहीं किया प्रभु जी। एक्चुअली सीताराम का नहीं है मंगलाचरण में ना। हाँ, मंगलाचरण में सीताराम जी का नहीं आता है, तो एक अलग से एक हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली जैसे नीरज को बता रहे, प्रभुपाद जी का मंत्र होने के बाद हम, जैसे आपको पता है, लेफ्ट टू राइट सारे ऑल्टर्स को प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग प्रणाम फॉर प्रभु जी एंड पंचांग प्रणाम फॉर माता जी। और जो प्रेयर्स है हर ऑल्टर के सामने वो पर्टिकुलर उस भगवान की जो प्रणाम मंत्र है वो होने चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु गौर निताय ऑल्टर के सामने हम चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। फिर हरे कृष्ण महामंत्र, ये गौर निताय के सामने। सिमिलरली फिर सेंटर में आते हैं राधा कृष्ण राधा माधव हमारे केस में। जैसे राकेश जी राकेश प्रभु जी नोएडा जाते हैं, तो नोएडा में भी व्हाट इज द डीटीज नेम शायद नोएडा, भगवान के नाम क्या है? आप म्यूट हैं। वो सेंटर में तो राधा कृष्ण है, राइट में जगन्नाथ बलराम बल्लभ सुभद्रा जी है, हाँ। राधा कृष्ण का कुछ नाम होगा वहां पे, जैसे कानपुर में राधा माधव है, वैसे नोएडा का भी कुछ नाम हो, नोएडा के भगवान का कुछ नाम होगा। अब मैं तो विग्रह ही देखा, राधा कृष्ण नाम तो राधा गोविंद पूछा। राधा गोविंद देव है। ओके, तो राधा गोविंद जी है वहां पे नोएडा में। तो जब राधा कृष्ण के सामने आते हैं तो कृष्ण का और राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोला जाता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये कृष्ण और राधा रानी का प्रणाम मंत्र हो गया। और फिर अगर आप, हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ये प्रणाम, ये वैष्णव प्रणाम वहां पे ऑफर करना होता है क्योंकि सारे आचार्य वहां पर होते हैं उस ऑल्टर में। और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य और हरे कृष्णा। फिर आगे जब बढ़ते हैं
कानपुर में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के विग्रह हैं, तो वहां पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान का प्रणाम मंत्र आएगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ये सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का है। वैसे ही जैसे नोएडा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो वहां पर नीलाचय निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, ये आएगा जगन्नाथ जी के लिए। तो जैसे जहाँ डीटीज हैं वैसे प्रणाम मंत्र ऑफर करना होता है। मोस्टली जगन्नाथ जी होते हैं या फिर सीता लक्ष्मण होते हैं, इतने ही होते हैं। और गौर निताय राधा कृष्ण कॉमन होते हैं ऑलमोस्ट सब जगह। श्री प्रणाम मंत्र। अभी जैसे आपने सुना होगा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आ, कल ही अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम लौट गए। तो ऐसे जो गुरुज हैं और सन्यासीज हैं, उनके प्रणाम मंत्र में उनका नाम होता है। जैसे ऑफ कोर्स पहले ऐसा था कि जो बहुत सीनियर सन्यासीज हैं उनके प्रणाम मंत्र थोड़े अलग हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण महाराज का प्रणाम मंत्र 2 लाइन का है। पहली लाइन कॉमन होती है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, उसके बाद उनका नाम जुड़ता है गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामिने। और उसके बाद उनका एक स्पेशल सेकंड लाइन प्रणाम मंत्र भी था जो उनके गॉड ब्रदर्स ने उनको दिया था, उनके गुरु भाइयों ने। पर ऐसे सबके लिए नहीं होता है, कुछ ही स्पेशल सन्यासी के लिए वो हैं। अभी अभी नहीं होता है, अभी इस्कॉन में वो बंद हो गया है। तो whenever you ऑफर प्रणाम टू सन्यासी, सन्यासी को जब प्रणाम करता है तो दंडवत प्रणाम करके करना होता है। और इधर उनका प्रणाम मंत्र अगर हमको पता है तो वो बोल सकते हैं, या फिर वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोल सकते हैं। ठीक है, दैट अबाउट प्रणाम। ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जनरल क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। तो बताइए क्या क्या करने के बाद स्नान करना जरूरी है क्लीनलीनेस में, कौन बता सकते हैं? यूजुअली एक जनरल एटिकेट क्या है, क्या क्या हम चीजें करेंगे तो स्नान करना आवश्यक है? एनीबडी? आपको हरे चैट कृष्णा पे लिखिए। हाँ, यस मत। प्रभु जी। जो एवरीडे एक्टिविटीज होते हैं उसके बाद में प्लस अगर हेयर कट करते हैं उसके बाद में, और अगर हम कुछ एक टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा सोते हैं उसके बाद में, और अगर हम वापस से वॉशरूम यूज करते हैं उसके बाद में। ओके, गुड। और ऑफकोर्स इवन ट्राई की जो हम नेल कटिंग करते हैं उसको भी हम स्नान करने के पहले करना चाहिए, ताकि उसके बाद स्नान कर सकें। हाँ, वन मोर थिंग इज आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ क्रीमेटोरियम, कभी किसी शमशान भूमि से या फिर किसी के फाइनल राइट्स में जब जाके आते हैं उसके बाद स्नान करना आवश्यक है। और ओके, व्हाट अबाउट क्लोथ्स? कपड़े कैसे रहने चाहिए हमारे? कपड़ों के बारे में क्या हमने देखा था कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कपड़ों के बारे में कुछ रेगुलेशन है या नहीं है? है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गॉडी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, अ, महिलाओं के लिए तड़क भड़क वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, इवन पुरुषों के लिए हाँ, भी। हाँ, पुरुषों के लिए भी। और और मोस्ट इट्स इम्पोर्टेंटली इट कैसा शुड होना गो विद चाहिए? हाँ, हाँ, एवरी मॉर्निंग वी शुड वियर व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, यूज्ड और फ्रेश? फ्रेश, फ्रेश आयरन स्वच्छ क्लॉथ। कपड़े पहने चाहिए, धुले हुए, हाँ, फ्रेश स्वच्छ होने कपड़े चाहिए। जो एकदम हाँ, फ्रेश होने हाँ, चाहिए। करेक्ट। तो फ्रेश मतलब धुले हुए। द डेफिनेशन ऑफ फ्रेश इज, ऐसे नहीं कि केवल पुराने कपड़ों को आयन कर दिया या फिर उस पर डीओ चढ़ा दिया। हाँ, फ्रेश मीन्स वॉश्ड, दैट शुड बी द स्टैंडर्ड। ओके।
हाउ शुड बी आवर, ठीक है, क्लोथिंग हो गया. व्हाट अबाउट यूजिंग ज्वेलरी एंड ऑल, क्या होना चाहिए भक्तों का? कोई बताएंगे? समवन एल्स? Prabhuji, jewelry should not be very expensive and flashy. ओके, गुड. And बेसिकली हाँ, बोलिए. we should not carry anything made up of leather or करेक्ट. तो लेदर अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज वाई लेदर इज टू बी अवॉइडेड? because Prabhuji उसमें animal slaughtering हो जाता है इस वजह से. हाँ, लेदर का जो बनाने का प्रोसेस है वो एनिमल स्लॉटर करके लोग उसको बनाते हैं, इसलिए लेदर अवॉइड करना चाहिए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ शुड बी आर डीलिंग्स विद द अपोजिट सेक्स? पुरुषों के लिए महिलाओं का डीलिंग्स और महिलाओं के लिए पुरुषों का डीलिंग कैसा होना चाहिए? माता स्वरूप होना चाहिए महिलाओं के लिए. हाँ, पुरुषों के लिए. और कुछ डिटेल? बात तो सही है. रे- हाँ, बोलिए. बोलिए बोलिए. प्रभु जी, माता स्वरूप होना चाहिए मतलब आदरणीय होना चाहिए. हाँ, और करेक्ट. जब मंदिर हाँ, और उनको हमेशा नमन करके ही बात करनी चाहिए. और हाँ हाँ. अवॉइड करना चाहिए आई टू आई हाँ, कम्युनिकेशन. और कितनी कितनी बात करनी चाहिए? मैंने लास्ट टाइम कुछ बताया था. बहुत अच्छे से गप्पे लगाने चाहिए या कितनी बात करनी चाहिए? जितनी आवश्यक हो और जितना हाँ, जिससे आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं वो उतना ही. बहुत ज्यादा उसमें बेसिकली हाँ, उसका इनफॉर्मल नहीं होना. पैरामीटर ये है कि सेवा के लिए जितनी आवश्यक है, सर्विस. हाँ. हरे कृष्ण. आई थिंक प्रभु जी का नेटवर्क इधर हो गया, थोड़ा वेट कर लेंगे. हरे कृष्णा. हाँ, ओके. तो सर्विस के जितनी आवश्यक है उतनी, और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो. इवन सेम फॉर द मेल, सेम फॉर माताजीज. Mataji also should have respectful dealings towards Prabhujis, and we should address also each other as Matajis and Prabhujis. ये हमारा इंटरनल यू कैन से लिंगो है कि हम जो जेंट्स है वो लेडीज को माताजी कह के बुलाते हैं, और जो लेडीज है वो प्रभु जी कह के बुलाते हैं. तो ये एक रिस्पेक्ट दर्शाता है. So that should be the case. Otherwise, we should avoid too much of intimate dealings with each other unnecessarily. Actually, एसोसिएशन मतलब जब साथ में क्लासेस वगैरह होती हैं या फिर क्लास में यात्रा होती है तो हो जाता है कभी कभी इंटरेक्शन, बट उसको लिमिटेड रखना चाहिए. अच्छा है कि प्रभु जी लोग प्रभु जी के साथ मिंगल करें और माता जी लोग माताओं के साथ मिंगल करें, वो सबसे बेस्ट है. ओके, तो दैट वाज लास्ट टाइम वी ऑलरेडी डिस्कस्ड महाप्रसाद कैसे लेना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, सीक्रेट आइटम्स कैसे संभालने हैं, और पर्सनल हैबिट्स कुछ डिस्कस की थी हमने. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट अभी जो है वो कीर्तन है. कीर्तन कैसे लीड करना है? तो कीर्तन जो है एक सत्संग है. नीरज, कैन यू शेयर दैट डॉक्यूमेंट?
और एनीबडी मैनुअल पेज नंबर 19, मैनुअल का पेज नंबर 19, पीडीएफ का पेज नंबर 25 इंग्लिश में। पेज नंबर 25 फॉर द पीडीएफ। नहीं, मैनुअल में 19 प्रो। 19 का जो नीचे का पार्ट है, हाँ नीचे नीचे कीर्तन। ओके, तो कीर्तन कीर्तन लीड करना ये पूरे ग्रुप को लीड करने के जैसा है। तो यूजुअली एवरीबडी सपोज टू सिंग इन द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, बट वन पर्सन इज चोजन एज अ रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए जो कीर्तन लीड सिंगर होते हैं वो सभी के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कीर्तन में जाते हैं, यहाँ पे मंदिर में जब अभिषेक होता है, फेस्टिवल होता है, तो कीर्तन लीड किया जाता है। तो कीर्तन लीड करना कोई व्हाइट कॉलर सेवा नहीं है, और वो दिखता है व्हाइट कॉलर, बट एक्चुअली वो मूड हमारा ये होना चाहिए कि हम प्रतिनिधि हैं और सबके बिहाफ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो इट्स अ वेरी कॉन्शियस थिंग। नेक्स्ट पेज। तो इसलिए हमको ना भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए। हमें जो मंत्र ऑथोराइज है उसी को कीर्तन करना चाहिए। वी शुड नॉट चैंट हियर एंड देयर एनीथिंग। एक्चुअली आजकल बहुत सारे कीर्तन यूट्यूब पे आ चुके हैं, बट हमें वो सब नहीं करना है। हमें केवल ऑथोराइज मंत्राज है। बेस्ट इज हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव भजन जो हमारी परंपरा में है, उनको उनको हमको गाना चाहिए, उनको हमको सीखना भी चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड सिंग। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर सिंगर्स हियर। आप में से कोई है जो पहले से ही गाते हैं? ऑलरेडी यू नो सिंगिंग? नोबडी? ठीक है, नो इश्यूज, बट ऑल ऑफ अस शुड लर्न सिंगिंग। भले ही हमारी आवाज कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना हो कि हम गा पाएंगे, बट स्टिल वी शुड लर्न सिंगिंग। एटलीस्ट एवरीबडी इज यू कैन से, हम तो सब एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो गुनगुनाते ही हैं, भले ही बाथरूम में क्यों ना हो, बट ऑल ऑफ अस आर सिंगर्स इन आवर ओन डोमेन। तो वी प्रभु शुड। जी कीर्तन आरती के टाइम प्रभु जी कीर्तन जो आरती के टाइम होता है उसमें तो सभी रिपीट करते हैं आफ्टर द लीडर, तो वो तो सबको करना चाहिए। आई थिंक प्रभु जी का इंटरनेट अभी वापस से चला गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। some issue with my internet. I'll keep my phone, I'll keep my video off. हाँ बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे राकेश को। हाँ, कीर्तन के टाइम तो लीडर के पीछे सब रिपीट करते हैं, वो करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। सभी को करना चाहिए, वो तो हम लोग करते हैं। हाँ, हाँ, वो करना चाहिए, और साथ में खुद से भी, मतलब अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आप गाइए, तो खुद को भी तो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमको मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी हाँ, आरती, इन सब का प्रैक्टिस करना चाहिए। वो जब कीर्तन में डेली पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर वो अपने आप यू विल कम टू नो दैट रिदम एंड साउंड एंड एवरीथिंग, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, तो ऑल ऑफ अस शुड लर्न सिंगिंग फॉर दैट। और हाँ, कीर्तन होने के बाद फिर प्रेम ध्वनि की जाती है। प्रेम ध्वनि क्या होती है? कीर्तन के बाद जो एक एक प्रेयर्स बोली जाती है, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य,
ऐसे बहुत सारे प्रेयर बोले जाते हैं, इनकी जय उनकी जय। तो ये सारे जो प्रेयर्स हैं इसको बोलते हैं प्रेम ध्वनि। और प्रेम ध्वनि इज गिवन इन द मैनुअल। अगर आपके पास मैनुअल है तो उसमें आप देखिएगा नीचे अपेंडिक्स में प्रेम ध्वनि दी हुई है, तो वो याद कर लेते हैं ताकि कीर्तन के बाद प्रेम ध्वनि हमको बोलनी चाहिए। ठीक है, द थिंग इज वी शुड एटलीस्ट डू आवर ओन प्रोग्राम। मतलब इसको बोलते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम। उसमें मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा और शिक्षाष्टकम इत्यादि ये गाए जाते हैं। तो कभी अभी हम लोग को हमेशा मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, तो वी शुड हैव आवर ओन मॉर्निंग प्रोग्राम। तो उसमें हमको मंगल आरती मतलब गुरुवाष्टकम होता है, वो हमने अभी तक शायद सिखाया नहीं है, बट हम लेंगे उसको आगे जाके। गुरुवाष्टकम, संसार दावा नल लीढ़ लोक, वो पूरा 8 श्लोक है उसके, वो गुरुवाष्टकम गाना चाहिए डेली। उसके बाद नरसिंह आरती, नमस्ते नरसिम्हाय, ये वाली जो आरती है ये डेली गानी चाहिए। और तुलसी आरती, उसमें तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र है, वृंदाये तुलसी देवी, और उनकी आरती है। तो ये तीनों आरतियां रोज गानी चाहिए खुद से, अगर हम मंदिर नहीं जा पा रहे तो। इट टेक्स हार्डली 15 मिनट्स टू सिंग ऑल द 3 आरतीज, नॉट इवन 15 मिनट्स। तो दैट इज व्हाट इज कीर्तन। एंड देन वी शुड लर्न हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र का भी कुछ स्टैंडर्ड ट्यून्स होते हैं, उसके द्वारा हमको कीर्तन सीखना चाहिए। और कीर्तन में मृदंग करताल बजते हैं, तो हमको वो भी सीखना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स। एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद करताल, और फिर धीरे धीरे जब करताल सीख जाते हैं तो मृदंग सीखना चाहिए। सेम थिंग विद डांसिंग। नेक्स्ट टिप इज डांसिंग। नेक्स्ट पेज। तो डांसिंग में कैसा होता है, वी शुड डांस, ऑल ऑफ अस शुड डांस। वी शुड नॉट थिंक कि हम बड़े हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। डांसिंग सबके लिए है। और कैसे डांस करना है, प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया, ऐसे दोनों हाथ उठा के और एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे स्वामी स्टेप उसको बोलते हैं। तो वैसे हमको डांस करना है, एक रेवरेंशियल, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से डांस करना होता है। तो डांसिंग क्यों किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। देखिए जैसे मैरिजेस में ना, शादियों में दूल्हे के सामने लोग नाचते हैं, तो भले कोई भी हो, पहले कभी नाचा हो नहीं हो, मैरिज में जरूर नाचते हैं। क्यों? वो दूल्हे को खुश करने के लिए कि हाँ हम एंजॉय कर रहे हैं आपकी शादी में, आपकी मैरिज में। तो सिमिलरली व्हेन वी गो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड वी शुड डांस। तो डांसिंग इज एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। डांसिंग क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। इनफैक्ट देखिए प्रभुपाद जी ने हमको मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसे दिया है कि हमारे दिन की शुरुआत शुरू होती है डांसिंग से। सुबह 4:30 बजे मंदिर में मंगल आरती होती है और सब लोग मंदिर में डांस करते हैं। तो कहाँ आपको ऐसा प्रोग्राम मिलेगा जहाँ पे सुबह सुबह शुरुआत होती है डांस से? लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, पब्स में जाते हैं, डिस्कोज में जाते हैं, पे करके नाचते हैं, जबरदस्ती नाचते हैं। वहाँ पे उनको आनंद तो होता नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं होता है, फिर भी नाचना पड़ता है क्योंकि पे किया हुआ है। यहाँ पे हमको फ्री में भगवान के सामने नाचने का मौका मिलता है और कृपा मिलती है भगवान की। वी गेट ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड व्हेन वी डांस इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए डांसिंग करना चाहिए और सिस्टमेटिक ढंग से एक ग्रेसफुल फॉर्म में डांसिंग करना चाहिए। नेक्स्ट पेज। प्रभु जी एक प्रभु जी एक रिक्वेस्ट करनी थी डांसिंग हाँ, के ऊपर। यस ये यस, जो बोलिए बोलिए। कई बार प्रभु जी ये जो डांसिंग है ना, तो इट हाँ एवरीथिंग सूट्स एज पर दी ओकेजन। अब यहाँ क्या होता है, सैटरडे संडे को इतना रश हो जाता है, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं और यंग कपल्स भी हैं, और वहां वो बीच में डांसिंग शुरू कर देते हैं। अब उससे कोई गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, तो दैट गिव नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट। अगर आपको डांस कराना है एज अ कंपल्सरी, तो मेक अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर देम। अब हाँ जिसको हाँ हाँ भक्ति करनी है, जिसको पूजा करनी है, उसको डांस से विघ्न नहीं डालना चाहिए उसमें। तो हाँ आई हाँ फील हाँ। इट शुड बी टेकन एट द अप्रोप्रिएट फोरम, कि या जब इट इज भीड़ है यूजुअली वहां लाइक दैट। जगह ही नहीं है, हैं? हाँ, आप एक्चुअली आप जो अब कह रहे भीड़ हैं सही कह इतनी रहे है। हैं। हाँ, अब भीड़ है तो अब उसको उसमें भी आप डांस करा रहे हो, तो ये तो गलत है। खाली है, डांस करो।
और ओकेजन है डांस करो, जो भी करो, जगह फिक्स कर दो, यहाँ डांस होगा, यहाँ कोई नहीं आएगा, दैट ऑल्सो इज हाँ परफेक्ट। अब वहाँ भीड़ लगी है, वो बीच में यंग बॉयज ने स्टार्ट चलो, एनीवे इट इज ऑल पार्ट, ठीक है। एक्चुअली व्हाट यू सेइंग इज ट्रू। सर्टेनली डांसिंग के लिए जगह होनी चाहिए, बट अभी क्या है, कुछ कुछ मंदिरों में जगह का शॉर्टेज है, तो हो सकता है कि शॉर्ट पड़े, और सैटरडे संडे ही उनको मिलता है मंदिर आने के लिए, तो थोड़ा सा। और देखिए, हर एक में ना डांसिंग करने की प्रवृत्ति इनेट है, नोबडी कैन से दैट आई डोंट वांट टू डांस। नहीं तो नहीं नहीं प्रभु जी, अगर कोई डिवोटी डांस कर रहा है तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे आर नॉट हाँ, डिवोटीज। वो अच्छा, एक पर्टिकुलर ड्रेस पहन के, वो एक पर्टिकुलर फैशन में, और हाँ 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 जस्ट टू यू नो वो एक ड्रिल है जिसको फॉलो करनी है, उस अंदाज हाँ में हाँ जब होता है ना, तो वो दैट इज समहाउ नॉट गोइंग विद द ट्रू। इसलिए टेम्पल, ये जो पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने है ना, डांसिंग इज नॉट अ स्पेक्टेकुलर स्पोर्ट, ये कोई दिखावा नहीं है, या फिर हाँ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। हाँ, बहुत ही ग्रेसफुल होना चाहिए, और बहुत ही यस, प्लीजिंग होना चाहिए एक्चुअली। करेक्ट। तो और दूसरों को फोर्स नहीं करना चाहिए कभी तो डांसिंग में, आइडियली किसको फोर्स नहीं करना चाहिए। जो विलिंग है उनको एनकरेज कर सकते हैं, कई नहीं, लोग और शर्माते हैं, तो शर्माते हुए लोगों को नहीं, थोड़ा एनकरेज किया जाता है। कुछ हाँ कुछ डिवोटीज हैं जो अपने आप उसी लय में डांस करते हैं, कुछ लेडीज भी हैं वो करती हैं, तो वो तो ठीक है। और ये जो आपका एक ड्रिल फॉर्म में 10 लड़के आ जाते हैं और फिर उनको तो करना ही है, चाहे किसी को धक्का लगे, चाहे वो कोई गिरे, बट दे हैव टू हाँ, डू इट, दैट इज। नहीं देन आइडियली हाँ, वी शुड टेक केयर, आइडियली टेम्पल मैनेजमेंट कैन बी इन्फॉर्म लाइक दैट। यस, यू कैन टेल द टेम्पल पीपल whoever is हाँ concerned कि जहां पर भीड़ है and there is no scope of dancing, so those boys should not be forced to dance, कि नहीं आपको तो करना ही है, ये गलत हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट says that men and women should dance in separate portion of the temple। तो आइडियली उतनी जगह होनी चाहिए कि प्रभु जी जो है वो अलग से डांस करे, और माता जी अलग से डांस करें। यूजुअली इस्कॉन में हम ये काफी मेंटेन करके रखते हैं, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बिटवीन द मेन एंड वुमेन। इवन क्लास के लिए पुरुष जो है प्रभु जी अलग बैठते हैं, माता जी अलग साइड में बैठते हैं। इवन आरती के टाइम पे प्रभु जी अलग, माता जी अलग। तो ये जो सेपरेशन, ये जो यू कैन से, हाँ, सेपरेशन ओनली, डिस्टेंसिंग हम ये मेंटेन करते हैं, शुरुआत से प्रभुपाद ने किया है, और हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये हमारा वैदिक कल्चर है। एक्चुअली फ्री मिक्सिंग का जो कल्चर है वो आज आया है, कि सबको एक साथ कोएड एजुकेशन, सब कुछ एक साथ रहना, बट स्पिरिचुअलिटी में वैसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में वी शुड हैव सम बैरियर्स व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ऑपोजिट सेक्स। तो इसलिए डांसिंग हो गया, अटेंडिंग क्लास, अटेंडिंग आरती, इवन प्रसादम, यू विल फाइंड दैट प्रभु जी हैव अ सेपरेट लाइन, माता जी हैव अ सेपरेट लाइन। ये अच्छा होता है। हाँ, वो तो ठीक है, दैट मेंटेन्स डिसिप्लिन आल्सो, एंड अच्छा भी लगता में डिसिप्लिन, डेकोरम सब बना के रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, है। स्पीच। one of the reasons, Prabhu ji, one of the reasons of people going to ISKCON temple is the biggest attraction is cleanliness and discipline. बाकी टेम्पल्स में हाँ आपको प्रसाद गिरा हुआ मिलेगा, गंदगी मिलेगी, और कोई किसी को धक्का दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब चीजें ISKCON में नहीं है। दैट इज व्हाई पीपल करेक्ट गेट अट्रैक्टेड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स ट्रू। दे गेट, एक्चुअली I'll tell you, there are 5 purposes of a temple. So 5 purposes should be fulfilled by a temple, then it is called as a good temple. First is one should get Krishna darshan, one should get, second one is Krishna shiksha, third one Krishna bhakta sangha, fourth one is darshan, shiksha, bhakta sangha, one is Krishna prasad, and the fifth one is I'm forgetting the fifth one. तो ये 5 चीजें मिलनी चाहिए किसी भी मंदिर में, तब जाके वो मंदिर कंप्लीट होता है। कई जगह पे, हाँ, कृष्ण कीर्तन ऑल्सो, कीर्तन, नाम, कृष्ण नाम, दिस 5 थिंग्स आर देयर: शिक्षा, दर्शन,
भक्त संग, नाम एंड प्रसाद। तो इस्कॉन में हम देखते हैं जनरली वी गेट ऑल दिस 5 थिंग्स। कभी भी हम जाते हैं तो वी आर इनकरेज टू टेक सम शिक्षा, इसलिए प्रभुपाद जी के बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जरूरी है। केवल मंदिर में लोग आते हैं और जाते हैं, अगर आप उनको शिक्षा ना दो, बुक्स ना दो, या फिर कोई वैदिक नॉलेज ना दो, तो लोगों का आना जाना केवल रिचुअल बन जाता है। सेम थिंग विद नाम, हम सबको इनकरेज करते हैं चैंट करने के लिए और अपने डे टू डे लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सेम थिंग इज विद भक्त संग। आजकल आप मंदिरों में जाते हैं, भक्त संग नहीं मिलता है हमको। हम मतलब लोग केवल आते हैं, जाते हैं, दर्शन करके वापस आ जाते हैं, पर भक्तों का संग, भक्तों के संग से जो इंस्पिरेशन मिलता है वो नहीं मिलता है। वो केवल इस्कॉन में और ऐसे बहुत ही गिने चुने मंदिर जहाँ पे मिलता है। तो दैट इज द थर्ड थिंग। सेम थिंग इज विद कृष्णा। दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन होता है इस्कॉन में। अर्च विग्रहों को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया जाता है। एक मतलब भगवान का जैसे जिस डेकोरम में उनको रखना चाहिए। कई बार अन्य मंदिरों में जाते हैं तो ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीथिंग एनीवन, बट इस सीन कि विग्रह की कंडीशन ठीक नहीं है, कपड़े ठीक से नहीं पहने हुए हैं, ज्वेलरी ठीक से नहीं है, तो कंडीशन इज नॉट गुड, तो अच्छा नहीं लगता, मन अच्छा नहीं लगता भगवान का दर्शन करते में। पर इस्कॉन टेम्पल में प्रभुपाद जी ने वो स्टैंडर्ड दे रखा है हमको कि नहीं, कृष्णा एंड राधा रानी शुड बी वर्शिप्ड एज गुड एज लक्ष्मी नारायण। उनका वर्शिप उस रूप में होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के रूप में, और इसलिए उतना स्टैंडर्ड है। और पांचवा है कृष्ण प्रसाद। तो प्रसाद सबको मिलता है, जो भी मंदिर में जाता है कुछ ना कुछ प्रसाद लेके आता है। सो दैट ऑल्सो प्यूरिफाइज। सो दैट्स व्हाई आवर टेम्पल्स आर फिल्ड विद डिवोटीज। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वाज स्पीच। कैसे होना चाहिए स्पीच हमारा? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्पीचिंग, द अर्ज टू स्पीक, बोलने की जो अर्ज है, बोलने की जो इच्छा है, वो सब में होती है। पर अगर हम सही नहीं बोलते हैं तो एक्चुअली हम एक प्रकार से डिसर्विस कर रहे हैं। एक वैष्णव होने के नाते, एक भक्त होने के नाते हमको कैसे बोलना है ये हमको सीखना चाहिए। तो वी शुड नॉट डू प्रजल्पा, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रजल्पा मतलब क्या है? प्रजल्प, जल्प मतलब बातें करना, और प्रजल्प मतलब टाइम, जो रेलेवेंट नहीं है चीजें उस वो बातें करना। मतलब एक प्रकार से टाइम पास बोल सकते हैं कि जिन जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो चीजों की बातें करना, उसको बोलते हैं प्रजल्प। जैसे मान लीजिए हम आधे घंटे पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि हमारा रेलेवेंस ही नहीं है और कुछ नीड नहीं है। हाँ, कहीं कुछ फोरम है जहाँ पे नीड है, वो बात अलग है, बट जहाँ नीड नहीं है वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। या फिर किसी और चीज के बारे में बात करना, तो उसको प्रजल्प कहा जाता है। तो प्रजल्प यूजुअली इज व्हाट इट इज बॉर्न ऑफ द मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट नंबर 2 आप देखिएगा। तो मटेरियल आइडेंटिफिकेशन मतलब मैं शरीर हूँ और शरीर से जुड़ी हुई मेरी जो आइडेंटिटीज हैं उससे प्रजल्प आता है। अरे हम तो एक ही कॉलेज के हैं, अरे हम तो एक ही गांव के हैं, फिर वहां की चर्चा शुरू हो जाएगी। या फिर हम तो भारतीय हैं, तो भारत, हम, मेरा भारत महान कैसे है, उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। तो समथिंग लाइक दैट, डीलिंग विद द मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, दैट इज प्रजल्पा। तो एक भक्त को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए उसका टाइम कहाँ जा रहा है। ही शुड नॉट इंडल्ज इन प्रजल्पा। जहाँ जैसे ही उसको समझ में आता है कि प्रजल्प हो रहा है, निकल जाओ वहां से, अपना एक्सक्यूज देके निकल जाओ। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हमारे रूप गोस्वामी जो बहुत ही महान आचार्य हुए हैं और सबसे मेन आचार्य है हमारे लिए, रूप गोस्वामी। उन्होंने एक छोटी सी बुक लिखी है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें उन्होंने बताया है दैट 6 थिंग्स विच एनहांसेस भक्ति। 6 चीजें हैं जो भक्ति को एनहांस। हरे कृष्णा प्रभु जी, यू आर नॉट ऑडिबल। यस माता जी, अभी प्रभु जी जो है वापस से कनेक्ट करेंगे। आई थिंक प्रभु जी का जो इंटरनेट है वो पैक ओवर हो गया है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
Am I audible now? Yes, Guruji. Okay, sorry. तो प्रजल्पा वी शुड अवॉइड. हाँ, आई वाज सेइंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो 6 चीजें हैं जिसमें भक्ति की वृद्धि होती है, उसमें बोला गया है वन ऑफ द थिंग्स इज टू अवॉइड एसोसिएशन ऑफ वर्ल्डली माइंडेड पीपल, जिनका दिमाग केवल दुनियादारी की चीजों में लगता है, भक्ति में नहीं लगता है, उनका एसोसिएशन अवॉइड करना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द 6 थिंग्स. और रूप गोस्वामी बताते हैं 6 थिंग्स विच आर डेट्रीमेंटल फॉर भक्ति, मतलब जो भक्ति के लिए अच्छे नहीं है, उसमें भी वो बोलते हैं जनसंगस्य, मतलब ऐसे लोगों का संग करना जो दुनियादारी में है. तो दोनों में उन्होंने एसोसिएशन को इंक्लूड किया है, अवॉइड करने वाले में भी और अच्छे वाले में भी, मतलब जहाँ पे जो चीजें करनी चाहिए. तो दोनों में जो बुरा संग है उसको अवॉइड करने के लिए रूप गोस्वामी ने कहा है. दैट मीन्स हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज, क्योंकि दो बार उन्होंने मेंशन किया है. तो वन शुड एक्चुअली टेक केयर. इंटेलिजेंट पीपल इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड नेवर टेक पार्ट इन दिस एक्टिविटीज. ऐसे तो हमको कैसी बातें करनी चाहिए? कृष्ण कथा. वी शुड टॉक अबाउट कृष्णा और कृष्ण कथा, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो हमने सुना है उसके बारे में बात करनी चाहिए. भक्तों के साथ भी जब हम मिलते हैं, मान लीजिए जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वी शुड टॉक अबाउट आवर डिवोशनल सर्विस. जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें जो हमारी नीड है वो बात करनी चाहिए. कुछ अगर पॉइंट समझ में नहीं आया है, कुछ टॉपिक डिस्कशन में क्लियर नहीं हुआ है, वो डिस्कस करना चाहिए, या फिर सेवा के रिलेटेड बात करनी चाहिए. बट अदरवाइज यहाँ वहाँ की बातें अवॉइड करनी चाहिए. यूजुअली होता क्या है, हम शुरू करते हैं सेवा से, पर डिस्कशन का टॉपिक कहीं और चला जाता है. तो दैट इज नॉट वेरी गुड. तो पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर वी स्पीक वी शुड पॉन्डर. हमको सोचना चाहिए. क्या सोचना चाहिए? इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड, इज इट राइट? क्या जरूरी है मुझे बात करना? अगर नहीं बात किया तो चलेगा क्या? अगर नहीं बात किया तो चलेगा, तो फिर क्यों मैं बात करूं? चुप रहो. एंड इज इट काइंड इनफ, मतलब मैं किसी पे गुस्सा तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ. काइंड वो एक अच्छा है कि नहीं है, गुड जेस्चर. एंड इज इट राइट, मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है, कि वो मेरे मेंटल कंकॉक्शन है, मेरे मानसिक मनोधर्म के हिसाब से है, मुझे लगता है इसलिए सही है. दैट इज कॉल्ड एज मनोधर्म. बट आर वी स्पीकिंग विच इज ऑथोराइज्ड? तो हमको आइडियली क्या बात करनी चाहिए? जो ऑथोराइज है, शास्त्रों से है. अपने मनगढ़ंत बात नहीं करनी चाहिए. दैट इज प्रजल्पा. तो इसलिए these 3 things are important. And last 6 point is devotee should avoid speech that offends. तो अपराधजनक बातें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव अपराध जो है हमारी भक्ति लता को, ऐसी भक्ति को ना लता के समान बताया गया है. लता इज द क्रीपर, एंड क्रीपर आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. आपने देखा होगा क्रीपर कभी खुद से ग्रो नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है. तो वैष्णव अपराध अगर हम करते हैं तो हमारी भक्ति की जो लता है वो चोक हो जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए. तो दूसरे भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, हमको सहनशील होना चाहिए. तो आगे जाके हम लेसन और सीखेंगे इसके बारे में, दैट हाउ टू डील विद अदर डिवोटीज. बट वी शुड ट्राई दैट वी शुड नॉट ऑफेंड एनीबडी, स्पेशली डिवोटीज. ठीक है. नेक्स्ट, प्रीचिंग कैसे करना चाहिए? तो प्रचार का मतलब क्या है? हमारे एक्शंस जो है वो हमारे प्रचार का माध्यम बन जाते हैं. तो योर एक्शन स्पीक सो लाउड दैट आई कैनॉट हियर व्हाट यू आर सेइंग. तो इसलिए आचार ही प्रचार है, ये पहला पॉइंट है. तो अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि प्रभु जी आपको ऐसा करना चाहिए, तो क्या हम खुद फॉलो कर रहे हैं? दैट वी शुड सी, दैट इज आचार. एंड देन वन हु इज डूइंग आचार और वन हु इज फॉलोइंग हिमसेल्फ कैन डू प्रचार, कैन स्पीक टू अदर्स ऑल्सो अबाउट इट. तो it's a combo. Preaching cannot be done without following. One has to follow first. So that is what is preaching. Preaching means to change the heart, not to logically defeat someone. Preaching मतलब क्या है? दूसरों का हृदय परिवर्तन करना है, किसी को हराना नहीं है. ऐसे नहीं कि प्रभु जी आज मैंने उसको ऐसी फिलोसॉफी झाड़ दी, आज याद रखेगा वो हमेशा कि किससे पाला पड़ा था उसका, हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस वालों से पाला पड़ा था. बट ठीक है, आपने फिलोसॉफी उसको दे दी, बट क्योंकि आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया तो वो कभी भक्ति में आएगा नहीं. सो इट इज लाइक ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड. तो हमको ऐसे नहीं करना है.
ऑपरेशन भी सक्सेसफुल करना है, पेशेंट को बचाना भी है। तो किसी को भक्ति में जोड़ना है मतलब उसके हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। तो भले ही शुरुआत में हमें उसको टॉलरेट करना पड़े, धीरे धीरे उनको कृष्ण भक्ति के बारे में हम सिखा सकते हैं। हमको डाउनलोड नहीं करना है, हमको जो पता है डाउनलोड नहीं करना है कि एक दिन में या फिर 1 घंटे में आपको प्योर डिवोटी बना देंगे ऐसे होता नहीं है। तो वी शुड बी लाइक दैट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड लर्न प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद बुक्स सीखनी चाहिए हमको, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी चाहिए और उनसे प्रचार करना है, क्योंकि हमारे प्रचार का जो बेस है वो श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स है। हमारे प्रचार का बेस हमारा नॉलेज नहीं है। जो भी हमने प्रभुपाद जी की बुक्स में पढ़ा है, लेक्चर में सुना है, उसको रिपीट करना, दैट इज प्रीचिंग। एंड वी शुड नॉट रीड अदर बुक्स। बाकी इस्कॉन के बाहर, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमको कुछ लोगों को लगता है कि प्रभुपाद जी की बुक्स बहुत बेसिक है, एलिमेंट्री है, और हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लेंगे तो अच्छा प्रचार कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। एक्चुअली वी शुड अवॉइड रीडिंग अदर बुक्स और अदर फिलोसॉफीज, नहीं तो हमारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम लोग अभी ना बहुत छोटे बच्चों की जैसे हैं, तो छोटे बच्चों को डिपेंड रहना चाहिए माँ के ऊपर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या डाइजेस्ट करना है क्या नहीं। कभी कभी अगर छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लेता है तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ वहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ लें जो कि हमें नहीं पढ़नी चाहिए, तो फिर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट रीड philosophies here and there. We should read only authorized books by Srila Prabhupada. Is that clear? Yes, Prabhuji. Yes. Okay. So preaching should be done in a humble attitude and not in the attitude of superiority. मतलब प्रचार इस भाव से करना है। देखिए कभी कभी प्रचार करते वक्त जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर कुछ हो गया, हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि हम दूसरों को बताने जा रहे हैं और देखो मतलब हमें कितना आता है। दैट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड। और एटीट्यूड शुड बी आई एम जस्ट अ सर्वेंट। मैं एक सेवक हूँ और प्रभुपाद जी ने जो बोला है उसको रिपीट करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए। वी शुड नॉट फील आवरसेल्फ क्वालिफाइड। वी शुड नॉट थिंक कि आई एम द डिलीवरर, मैं उनको प्रचार करके उनका उनको भगवान की सेवा में जोड़ने वाला हूँ। अरे पहले हम अच्छे से जुड़ जाएं, वो बड़ी बात है। तो वी शुड ऑल ट्राई टू प्रीच, बट आवर प्रीचिंग शुड बी एज अ मैटर ऑफ ह्यूमिलिटी। एक हम्बल एटीट्यूड में करना चाहिए। ये प्रीवियस आचार्य जो हमारे आचार्यगण हैं उनका कंपैशन है जो कि हम प्रचार के रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली जब नित्यानंद प्रभु भी खुद प्रचार करते थे, जो भगवान स्वयं बलराम जी हैं, तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर किया था कि जाओ हर घर में जाओ और प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु जाते थे और बोलते थे मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप हरिनाम लो, इसलिए आप हरिनाम लो। देखो वो भगवान होने के बाद भी वो नहीं बोल रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ हरिनाम लो, वो कह रहे थे मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं हरिनाम लो, इसलिए आप हरिनाम लो। सो दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ नित्यानंद प्रभु, that he is himself Balram ji, but he is not claiming that he is giving the message. ऐसे तो प्रचार के बारे में और भी डिटेल्स हैं, हम जब उसमें जाएंगे तब और डिटेल में देखेंगे। ओके, प्रसादम हो गया। किचन कैसा होना चाहिए हमारा? अगेन ठीक है, प्रसादम के बारे में और किचन के बारे में कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्रभु कम टू पेज नंबर 26, प्रसादम। ओके, तो हम सबको आइडियली प्रयास करना चाहिए कि वी शुड ईट ओनली प्रसादम, वी शुड नॉट ईट एनीथिंग एल्स आइडियली। बट अभी प्रैक्टिकली आई कैन अंडरस्टैंड दैट वी मे हैव टू डू, बट आइडियली द थिंग इज स्टैंडर्ड इज हमको प्रसाद लेना चाहिए भगवान को भोग लगाकर, अगर पॉसिबल है तो उसको करना चाहिए। तो वॉट एवर वी ईट शुड बी प्रसादम। तो प्रसादम क्या होना, कैसे होना चाहिए? इट शुड बी कुक्ड बाय डिवोटीज, ऑफर्ड टू द लॉर्ड बाय द डिवोटीज एंड सर्व्ड बाय डिवोटीज, ऐसा होना चाहिए। तो अभी हमारे प्रैक्टिकल सिनारियो में हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए सब लोग घर में भक्ति नहीं कर रहे हैं
भक्ति के लिए सहायक नहीं है। एटलीस्ट जो कुकिंग कर रहे हैं उनको बोलिए कि आप हरे कृष्णा जब करते करते कुकिंग करिए, या फिर कीर्तन लगा दीजिए, वहां पर कीर्तन लगा के कुकिंग करिए। दैट वे कुछ तो अच्छे वाइब्स जाएंगे उस भोजन में और वो भगवान को ऑफर होने लायक हो सकता है। तो अवॉइड ईटिंग आउटसाइड एज मच एज पॉसिबल। एज डिवोटीज वी शुड अवॉइड ईटिंग एक्स्ट्रावेगेंटली एंड अवॉइड ईटिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर में जो खाना है वो पता नहीं कौन बनाए हैं, किस चेतना से बनाए हैं। यू नो, द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन हु इज कुकिंग enters the food, and that gets the one who is eating gets affected। जो चेतना से बनाया जाता है भोजन, उस चेतना को जो खाने वाला है वो ग्रहण करता है। इसलिए आप देखिए बाहर खाने में और घर के खाने में कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट लगता है? अभी देखा जाए तो होटल में आप अच्छे अच्छे खाने खा सकते हैं, बट घर पे सादी दाल रोटी बनती है, पर कौन सा ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है? घर का प्रभु जी। हाँ, तो क्यों घर का सेटिस्फाइंग लगता है? वाइब्रेशंस होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाँ, अच्छे मूड से अगर हम बनाते हैं with love in our heart for our family members। राइट, एग्जैक्टली। तो घर पे माँ बनाती हैं और प्रेम से बनाती हैं। माँ का कोई बिजनेस एटीट्यूड नहीं वहां पर। और बाहर में जो होटल में बनाया जा रहा है वो एक बिजनेस मेंटालिटी के साथ है कि ये खाएंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, मेरी सैलरी है वगैरह वगैरह। तो नेचुरली जिस चेतना से बनाया जाता है वो अफेक्ट करता है खाने वाले को। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दैट होम फूड इज ऑलवेज वेरी सेटिस्फाइंग देन द आउटसाइड फूड। हाँ, लोग चेंज के लिए बाहर खा लेते हैं, बट आइडियली इतना नीड नहीं है। जितना हो सकता है उतना प्रयास करना चाहिए घर पे ही बनाए, या फिर एटलीस्ट प्रसादम हो। और वी शुड अवॉइड cooked packed foods and fried items, too much of chips, biscuits, cold drink, bread, chocolate, ये सब अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सकता है नेचुरल फूड स्टफ्स खाने चाहिए, नेचुरल या फिर नेचुरली अवेलेबल जितना हो सकता है। और ये जो फास्ट फूड का जो कल्चर है बहुत ही खराब कल्चर है। इसकी वजह से लोग अपने हेल्थ तो खराब कर ही रहे हैं, बट अपनी कॉन्शियसनेस को भी खराब कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज नॉट, नथिंग इज फास्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड, माइंड यू। कुछ भी फास्ट नहीं मिलता है मटेरियल वर्ल्ड में, केवल नाम फास्ट है, और वो डाइजेशन इतना स्लो होता है उसका कि पेट खराब होता है। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, आप देखिएगा उनमें बहुत सारे ओबेसिटी प्रॉब्लम्स, स्टमक प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वन शुड अवॉइड ऑल दिस फूड्स। चॉकलेट इसलिए बोला गया है बिकॉज दैट कंटेन्स कैफीन। तो जो बाहर का चॉकलेट है उसको अवॉइड करना चाहिए। वी कैन टेक कोको, सॉरी, वी कैन टेक व्हाट इज दैट, कैरब पाउडर। हाँ, कोको नहीं चलता है हमको, कैरब चलता है। तो इफ सम डिवोटीज वांट टू टेक चॉकलेट, दैट शुड बी कैरब। सेम थिंग विथ अदर जंक फूड्स। इवन ट्रैवलिंग के समय भी बहुत लोग अवॉइड करते हैं बाहर खाना, अपना खुद का बनाकर कैरी करते हैं। लाइक आई रिमेम्बर, आई नो, वी ट्रैवल अलॉट। हम लोग 24 आवर्स, 35 आवर्स, 36 आवर्स हम लोग ट्रैवल करते हैं, कभी कभी ट्रेन में करना पड़ता है। तो इवन फॉर 36 आवर्स स्टिल वी मैनेज आवर ओन प्रसादम। कुछ कैरी करते हैं, फिर रास्ते में कई भक्तों से। फॉर्चुनेटली इस्कॉन का नेटवर्क इतना बढ़ गया है कि एवरी प्लेस, मेजर प्लेस, यू कैन गेट प्रसादम। आप कहीं भी जाओ आपको प्रसादम मिल सकता है। तो देयर इज नो नीड टू वरी। तो इसलिए हम बाहर भी नहीं खाते। एंड प्रभु जी, स्लोली एंड स्टीडी वी हैव बीन ऑब्जर्विंग कि पहले जो बाहर के खाने में टेस्ट आता था अब वो आता भी नहीं है, जो ये घर के खाने में और भगवान को भोग लगा के खाने में आता है। राइट, करेक्ट। तो पहले हम लोग खुद चाव से खाते थे थोड़ा बहुत, बट अभी जब से भक्ति से जुड़े तो वो भी नहीं है। राइट, हाँ, वो कितना भी राइट अच्छा प्रभु खाना जी। क्यों ना नहीं पसंद आता। प्रभु
प्रभु जी So that's a वो जब beautiful. हम वो 16 राउंड्स या फिर जब हम वो चैंटिंग करते हैं तो उसके बाद हमें वो फील होता है डिफरेंस कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो डाउन हो रही है या डल हो रही है जब हम कुछ ऐसा जैसे बाहर का खाते हैं या फिर हम ज्यादा मटेरियल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक डिफरेंस फील होता है। करेक्ट, क्योंकि डिवोटी बाय नेचर कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं तो हमारी कॉन्शियस हमको टोकती है कि नॉट गुड, अच्छा नहीं है। तो ये भक्ति का साइन है, ये भक्ति में प्रगति हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डेवलप डिस्टेस्ट, जो मटेरियल चीजें उसके प्रति डिस्टेस्ट हो रहा है, दैट गुड। प्रभु जी ऐसे तो बहुत सारी मतलब चीजें थी जो पहले तो मतलब हम नॉर्मली हमें सब एक्सेप्टेड था बट अभी बहुत डिफरेंस फील होता है उन चीजों में, लो फील होता है जैसे। और अब हमें जो चैंटिंग के बाद जो टेस्ट आता है वो टेस्ट हमें मतलब और किसी चीज में आता ही नहीं है। अच्छी बात है। तो वी शुड बी एबल टू डू आवर वर्ल्डली ड्यूटीज एंड देन लीव एवरीथिंग ऑन कृष्णा। यस हमारी प्रभु वर्ल्डली जी। ड्यूटीज को करनी पड़ती है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। तो दैट्स वे इट्स गुड, प्रसादम शुड बी ईटन। प्रयास करिए कि भगवान को भोग लगाकर खाएं, प्रसाद हो। और फिर ऑफ कोर्स उसके लिए फिर आपको ऑनियन गार्लिक टी कॉफी अवॉइड करना पड़ेगा जहाँ तक पॉसिबल है। बाहर जाने पर भी प्रयास करिए कि हम ये स्टैंडर्ड फॉलो कर पाएं। एंड बिफोर ईटिंग प्रसादम वी शुड चैंट प्रसादम प्रेयर्स। हाँ, तो पहले तो भोग लगाने की भी प्रेयर्स होती हैं, वो आपको अलग से एक शीट मिल जाएगी जिसमें भोगा ऑफरिंग की प्रेयर्स होती हैं, भोग कैसे लगाना होता है, दैट कैन बी शेयर्ड। और उसके अलावा जब भोग लग जाता है उसके बाद जब हम प्रसाद लेने वाले होते हैं तो वी शुड चैंट प्रसादम प्रेयर्स। तो एक प्रेयर है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने और शास्त्रों में दी हुई है, महाप्रसादे गोविंदे वाली, उसको हम चैंट करते हैं बिफोर टेकिंग प्रसादम। तो एवरी टाइम बिफोर वी टेक आवर प्रसादम मील वी चैंट दैट प्रेयर्स। Okay, prayers will be shared in the group. Neeraj is saying. आप में से कितने लोगों को चाहिए प्रेयर्स? भोगा ऑफरिंग के प्रेयर्स चाहिए, प्रसादम के प्रेयर्स चाहिए, किसको किसको चाहिए? ओके, मेनी ऑफ यू वांट, ठीक है, विल शेयर। प्रसादम आइडियली शुड बी हॉट, शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। आजकल के जो रेफ्रिजरेटर कल्चर में ये हो जाता है कि हम बहुत कुछ स्टोर करके रखते हैं। प्रयास करिए कि फ्रेश हो जब भी हम मील लें। ज़्यादा रूखा सूखा 2 दिन पुराना 3 दिन पुराना खाना अवॉइड करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। सेम थिंग हमारा किचन भी, क्योंकि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो किचन में भी क्लीनलीनेस होनी चाहिए, किचन में भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। किचन को झूठा नहीं करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। किचन में किचन के जो बर्तन हैं उनको झूठा नहीं करना चाहिए। कुकिंग करते समय टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगने वाला है तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो लाइक दैट while cooking also we should diligently follow the protocols। प्रयास करना चाहिए कि क्लीनलीनेस हो। माताओं के लिए देख सकते हैं कि बाल वगैरह ना हो, क्योंकि कुकिंग में बाल आना काफ़ी कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो दे शुड ऑल्सो प्रिवेंट देयर हेयर टू कम इन द फूड, अदरवाइज इट इज नॉट ऑफरेबल। तो हमेशा हमको क्या कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए, हमारी चेतना ये होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं और हम खा रहे हैं। नॉट दैट हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हमको बनाना है और साथ में भगवान के लिए भोग लगा दिया क्योंकि प्रभु जी ने बोला है। दैट इज नॉट द केस। आइडियली वी आर कुकिंग फॉर द लॉर्ड एंड वी आर टेकिंग एज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। दैट शुड बी द कॉन्शियसनेस। आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में, कुछ कुछ मंदिरों में भोगा को बहुत ही प्राइवेटली और
कवर्ड रख के भगवान तक लेके जाया जाता है, क्योंकि जो भोगा होता है वो भगवान के लिए ही होता है, भगवान उसको एंजॉय करना करते हैं। तो उसको स्मेल नहीं करना चाहिए, उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको आइडियली तो देखना भी नहीं। मतलब जो केवल पुजारी होते हैं वो भोगा को देखते हैं, अदरवाइज देखते भी नहीं है, क्योंकि देख के कभी कभी हमारी इच्छाएं जागृत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बन रहा है, अच्छा बन रहा है, तो मन में इच्छा हो जाती है कि हाँ टेस्टी खाने को मिलेगा आज। तो इसका मतलब क्या, भगवान के पहले हमने उसको भोग कर लिया, सो दैट इज नॉट गुड। तो इसलिए भोगा को बहुत ही रिस्पेक्टफुली भगवान के लिए बनाना और फिर उसको एज अ प्रसाद ग्रहण करना है। ठीक है, तो that was about prasadam and kitchen. I think we complete our one part of the manual, जो पहला इसका पार्ट है हमने कंप्लीट किया है। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस आशीष को। प्रभु जी दो प्रश्न है जो मतलब लाइक इस तरह से है कि प्रभु जी जैसे जो हम चमड़े की बात करते हैं, तो हाँ जैसे चमड़े का प्रयोग हम नहीं करते हैं, हमें करना भी नहीं चाहिए। बट प्रभु जी मृदंग मृदंग में भी तो चमड़ा ही आता है, तो अगर इसको कोई पॉइंट आउट करता है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। तो देखो मृदंग जो है उसका जो दोनों साइड्स होते हैं वो चमड़ी का बना है, गाय के स्किन का बना होता है, काऊ के स्किन का, दैट इज ट्रू। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स व्हाई वी शुड टेक मृदंग आल्सो फ्रॉम अ बोनाफाइड सोर्स। जो वैष्णव परंपराओं में एटलीस्ट जहाँ हम मृदंग लेते हैं वहां पे वो स्ट्रिक्टली हम ये देख के लेते हैं कि नेचुरली डेड काउस जो है, जो नेचुरली जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी स्किन से वो बना है। तो ऐसे वेंडर्स हैं जो बताते हैं कि हम नेचुरली डेड काउस से ही ये मृदंग बनाते हैं। तो ऑफकोर्स डेफिनेटली समवेयर वी हैव टू ट्रस्ट देम। तो हमारे इस्कॉन के भी बहुत सारे डिवोटी जो ये सेवा करते हैं मृदंग बनाने की, और हम उनसे लेते हैं जहाँ पे वो मारते नहीं हैं उनको, जो नेचुरली डेड है उनकी स्किन से बनती है। तो तो प्रभु वी जी डोंट हैव एनी अगर हम घर प्रॉब्लम। के तो हाँ अगर हम कभी घर के लिए ऐसे कोई मृदंग लेते हैं, तो इसके लिए तो फिर हमें जानना जरूरी होगा कि वो कैसे बना है। एग्जैक्टली तो इसलिए ऑथोराइज शॉप्स है, आपको अगर कुछ लेना है तो आप भक्तों से पूछ सकते हैं, दे विल गाइड यू कि कहाँ से लेना है। जी प्रभु जी। और दूसरा ये था प्रभु जी, जैसे भी हम बताते हैं, हम लोग भी नहीं करते हैं कि मतलब जो भोग बनाते हैं भगवान के लिए उनको उसको जूठा नहीं करते हैं, चखते नहीं हैं। लेकिन प्रभु जी एक भाव ये भी आता है कि मतलब अगर मन से अगर हम किसी के लिए बना रहे हैं, वो भाव है कि हम किसी के लिए बना रहे हैं, तो हमें मतलब पक्का होना चाहिए ना कि वो कैसा है, उसमें नमक कम नहीं है या ऐसा नहीं है, ये मतलब भाव है। हम करते नहीं है, बट अगर ऐसा भाव आता है तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ व्हाट यू सेइंग इज ट्रू, वो भाव अच्छा है, बट अगेन वी हैव टू सी आवर पोजीशन कि हमारा भगवान का पोजीशन क्या है, मतलब हमारी पोजीशन क्या है भगवान के सामने, हम दास हैं। तो देखिए पहले तो हमें दास भाव में अच्छे से रहना है, उसके बाद हम ऊपर के भाव में जाएंगे कि जहाँ पर यशोदा मैया जैसे वात्सल्य भाव हो गया, या फिर राधा रानी जैसे माधुर्य भाव हो गया, या फिर गोप सखाओं जैसा साख्य भाव हो गया, दैट इज हायर रसर्स। बट राइट नाउ वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन दास्य रस, सर्वेंट। तो हनुमान जी दास्य रस के एग्जाम्पल हैं। देखिए हनुमान जी कभी सोचेंगे नहीं कि पहले भगवान राम को टेस्ट करके दूं, क्योंकि वो दास है, दास हमेशा पहले भगवान को देता है। तो कभी इसमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, अगर आपको देखना है कि हाँ नमक वगैरह क्या है, तो आइडियली वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट कुकिंग। पहले तो हमको कुकिंग कॉन्शियसली करना चाहिए, और दूसरा भोग लगाने के बाद हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, भक्तों को सर्व करने के पहले, भक्तों को सर्विंग करने के पहले देख सकते हैं। भगवान जहाँ तक है, जहाँ तक भगवान की बात है, भगवान भावग्राही है, भगवान आपके कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर गलती से नमक थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया है, मिर्ची यहाँ वहाँ हो गया है, शुरुआत में भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वन शुड लर्न बाय प्रैक्टिस। जी तो वी प्रभु जी, डोंट वेरी हैव टू वेल जंप एक्सप्लेन। ऑनटू, हाँ हमें जंप नहीं करना है ऊंचे भावों पे ऊपर। जो ऊंचा भाव है वो अच्छा है,
पर हमें उसको जंप नहीं करना है, पहले हमको दास भाव में रहना है। नहीं तो क्या हो जाता है पता है क्या, वन बिकम्स अ सहजिया। सहजिया मतलब केवल भाव ही में ही अटक जाता है, फिर वो साधना नहीं करता है, वो भाव के स्तर पर रहने का प्रयास करता है, जो कि बहुत डेंजरस है। तो अगर कोई कहता है कि मुझे भगवान के प्रति भाव है, तो पहले वो भाव के लिए उसने साधना करी है कि नहीं, प्यूरिफिकेशन उसका हुआ है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। बिना प्यूरिफिकेशन के भाव नहीं आ सकता, इट इज रॉन्ग, है ना। जी प्रभु जी। वी शुड फर्स्ट ट्राई टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले फॉलो करें। जी प्रभु। ओके, तो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, कोई प्रश्न है या तो हम एंड करते हैं। यस प्रभु जी, जो हम भगवान के लिए जो प्रसादम बनाते हैं उनको ऑफर करने के लिए, उसमें भोग हम बनाते हैं। मिर्च, यस प्रभु जी, भोग, सॉरी, तो उसमें हम हाँ मिर्च यूज कर सकते हैं, मिर्च यूज करना चाहिए। हाँ, ग्रीन चिली यूज कर सकते हैं, मतलब आ, जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे कर सकते हैं ग्रीन चिली, इवन रेड चिली भी कर सकते हैं। ओके ओके प्रभु जी। हाँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि क्या ये सब जो स्पाइसेस नेचुरली अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें ओके हैं जो प्रभु हम जी। नहीं खाते हैं, जैसे ओनियन गार्लिक, तो ये चीज हो गई। उसके अलावा वी डोंट टेक मशरूम्स, मशरूम इज नॉट अलाउड यूजुअली, हम लोग नहीं खाते उसको। और हाँ, बस यही बेसिक चीजें हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट हम लेते हैं। फॉर्चुनेटली प्रभुपाद जी ने कुछ ज्यादा लिमिट नहीं लगाया हमारे इस्कॉन में। अदरवाइज अगर लिमिट लगाते तो मुश्किल हो जाता है कि हमारे इस्कॉन इज द इंटरनेशनल सोसाइटी ना, तो यहाँ पे डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इवन प्रसादम में पिज्जा भी आ जाता है, पास्ता भी आ जाता है, इवन सारे चाइनीज जापानीज वट एवर आइटम यूज है सब प्रसादम में आ सकते हैं, सब आप भोग लगा सकते हो। ओके प्रभु जी। ओके, तो ये जो भोगा ऑफरिंग के प्रेयर्स हैं और महाप्रसाद जो प्रसादम प्रेयर्स हैं, ये बुकलेट में दी हुई है। अगर आप बुकलेट का पेज नंबर 39 और 40 देखेंगे तो उस पे है। तो नीरज बुक विल शेयर द बुकलेट, आपको बुकलेट ऑलरेडी शेयर है बट वापस एक बार भेज देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड पेशेंट हियरिंग। अगर कोई प्रश्न है इस रिगार्ड में तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, फिर नीरज को से पूछ सकते हैं, एंड वी कैन आंसर। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, समोहित गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा थैंक यू। प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।